अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तमामी हजरात का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। आज हमारे पास एक सवाल मौजूद है। ये सवाल सिर्फ एक इस्लामी भाई का नहीं है बल्कि तमाम इस्लामी भाइयों का ये सवाल है। मैं समझता हूँ इसके बारे में उलमाए कराम तो जानते होंगे, उलमाए कराम इस जो है मसले के बारे में जानते हैं। बाकी जो हमारी जो मतलब अवाम है वो इस मसले से मैं समझता हूँ कि इस मसले के बारे में नहीं जानती है। मुझे इस मसले को सबसे पहले लाना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि आज सवाल आज आया है तो इंशाअल्लाह तबारक ताला मैं इसका जवाब दे देता हूँ। पहले आप सवाल सुन लीजिएगा, फिर आप हर एक आप यही कहोगे कि ये सवाल मेरा भी था, ये सवाल मेरा भी था, ये सवाल मेरा भी था। सवाल क्या है? सवाल को गौर से सुनिएगा। सवाल उन्होंने पूछा है कि हजरत हमने सुना है कि गुस्ल में 3 फ़र्ज होते हैं। बिल्कुल राइट है, गुस्ल में 3 फ़र्ज होते हैं। पहला फ़र्ज़ है कुल्ली करना, दूसरा फ़र्ज़ है नाक में पानी डालना, यानी कुल्ली करने से मुराद है मुंह को अच्छी तरह से साफ़ करना। नाक में पानी चढ़ाने से मुराद है नाक को अच्छी तरीके से साफ़ करना। और तीसरा फ़र्ज़ है सर से लेकर पाँव तक अच्छी तरीके से पानी बहाना। इस तरीके से पानी बहाएं कि जिस्म पर बाल के बराबर भी कोई भी हिस्सा सूखा ना रहे। ये 3 फ़र्ज़ है, ठीक है। अब ये तो ठीक है, यहाँ तक तो सवाल अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। सवाल उन्होंने ये पूछा है कि अब कोई अल्लाह का बंदा या कोई अल्लाह की बंदी, यानी कोई मर्द या औरत उन पर गुस्ल वाजिब था या गुस्ल फ़र्ज था। गुस्ल फ़र्ज था, अब वो गए गुस्ल करने के लिए। और जैसे वो गुस्ल करने के लिए गए तो उन्होंने क्या किया कि कुल्ली तो उन्होंने कर ली, उन्होंने नाक में पानी नहीं डाला और सीधा जो उन्होंने जो है मतलब अपने सर पे पानी गिरा लिया और वो नाकर के बाहर निकल आए और उन्होंने सुबह फजर की नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ने के बाद उनको याद आया कि मैंने जो गुस्ल किया था उसमें मैंने जो है नाक में पानी नहीं चढ़ाया था, यानी मैंने नाक को अच्छी तरीके से साफ नहीं किया था क्योंकि वो फर्ज है। तो अब वो उस नमाज का हुक्म क्या है? क्या वो नमाज उसकी हो जाएगी या फिर उसको नमाज जो है दोबारा पढ़नी पड़ेगी? सवाल ये है। शायद कि ये सवाल आप सबका होगा और ये हम सब के साथ कहीं ना कहीं होता है। तो ये जो सवाल है ना, बड़ी गौर से इसको सुनिएगा। ये ऐसे मसले हैं कि जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। कि हम लोग इतनी बड़ी गलती करते हैं कि जो है मतलब कई मरतबा हम पानी तो गिरा लेते हैं और हम सोचते हैं कि हम पाक हो गए, जबकि हम पाक भी नहीं होते हैं। उल्टा हम सवाब की नीयत से नमाज पढ़ते हैं तो नमाज भी हमारी होती नहीं है, क्योंकि नापाकी की हालत में नमाज पढ़ना भी क्या है? गुनाह है, हराम है। तो फिर जो है हम गुनाह कर लेते हैं और हम फिर जो है मतलब पूरे दिन नापाकी की हालत में घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे घरों की आज बरकतें ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हमें तरीका आज तक मालूम नहीं है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया है। तो सबसे पहले ये जान लें कि जिस पर गुस्ल फ़र्ज हो, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, ये बात याद रखें कि जब भी गुस्ल करने जाओ तो बहुत ध्यान से गुस्ल करो, एहतियात बरतो, इसमें एहतियात बरतो, क्योंकि इसके बाद आपको नमाज पढ़नी है, कुरान मुकद्दस की तिलावत करनी है। अगर आपका गुस्ल सही नहीं हुआ तो फिर आपके साथ क्या होगा? आप उल्टा जो है गुनाह का काम करोगे। कुरान मजीद को जो है मतलब अगर कोई नापाक आदमी छूता है तो ये हराम है। नमाज को अगर नापाकी की हालत में पढ़ोगे कि हराम है, और हम सोच रहे हैं कि हम तो पाक हैं, जबकि हम तो पाक हुए ही नहीं। तो इस मसले पर ज़रा गौर करें और जो है अगर आपको अच्छा लगे तो अपने जो है मतलब साथियों में, अपने दोस्तों में जो है मतलब अगर आप हकीकत में उनके दोस्त हैं तो उन तक शेयर आप ज़रूर करें। इसका जवाब सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, जब आप नहाने जाओ तो एहतियात बरतो कि जिस्म का कोई भी हिस्सा बाल के बराबर भी सूखा ना रहे। उसमें मुंह भी आता है, उसमें नाक भी आता है। ये बात याद रखें, क्योंकि 3 फ़र्ज है गुस्ल में। पहला मुंह को अच्छी तरीके से साफ करना, दूसरा नाक में पानी चढ़ाना और तीसरा सर से लेकर पाँव तक जो है मतलब पानी इस तरह से बहाना कि बाल के बराबर भी कोई जगह ना रहे।
अगर कोई जगह रह गई और आपने नमाज पढ़ ली, उसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आका फरमाते हैं कि ऐसे शख्स को क़यामत के दिन आग का अजाब दिया जाएगा। हदीस पाक है जो कि अबू दाऊद शरीफ में हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस पर गुस्ल फर्ज था या जिस पर गुस्ल वाजिब था, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, उसने गुस्ल किया लेकिन उसके जिस्म पर बाल के बराबर भी कोई सूखी जगह रह गई जिसको उसने धोया नहीं, तो कल क़यामत के दिन आग का उसको ऐसा ऐसा अजाब दिया जाएगा। जब ये हदीस पाक हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनी तो हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 मरतबा बुलंद आवाज़ से कहा कि मैंने अपने सर से जो है दुश्मनी कर ली है, मैंने अपने सर से जो है दुश्मनी कर ली, मैंने अपने सर से जो है वो दुश्मनी कर ली। सर से दुश्मनी करने से मुराद क्या है? तो रावी कहते हैं कि इसके बाद में हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कभी अपने बालों को बढ़ाया नहीं, यानी आप हमेशा जो है बालों को मुड़वाते थे, बाल छोटा रखते थे, यानी बाल बिल्कुल रखा ही नहीं करते थे। इससे सबक हासिल करें हमारे वो नौजवान भाई जो कि फैशन के तौर पर लंबे लंबे बाल तो रख लेते हैं, या फिर वो मेरी माएँ बहनें जो कि सुबह जल्दी उठती है और नहाते वक्त वो बिल्कुल एहतियात नहीं बरतती है और जो है बालों की जड़ों तक पानी तो उनका जाता नहीं है, और वो जो ये सोचती है कि हम तो पाक होकर आ गई हैं, या फिर वो नौजवान समझते हैं कि हम तो पाक होकर आ गए हैं, अब वो मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ते हैं या कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि आप इस मसले के बारे में क्या कहते हैं, यानी अगर कोई जिस पर गुस्ल फ़र्ज था, मर्द हो चाहे औरत हो, जिस पर गुस्ल फ़र्ज था, तो अगर उसने कुल्ली नहीं की है या उसने नाक में पानी नहीं डाला है, तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं? अगर उसने नमाज पढ़ ली है तो उसकी नमाज का हुक्म क्या है? तो हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि अगर उस पर गुस्ल फ़र्ज था, उसने नाक में पानी नहीं डाला है या फिर कुल्ली उसने नहीं की है, अगर उसने नमाज पढ़ ली है तो उसको चाहिए कि पहले वो या जो है दोबारा नाक जो है मतलब नाक साफ करे या दोबारा कुल्ली करे, जो चीज़ उसकी छूटी है, फिर उसको नए सिरे से वो नमाज वापस पढ़नी है। यानी जो सुबह फजर की नमाज आपने पढ़ी है उसको नए सिरे से, यानी वो नमाज आपकी काबिल कबूल नहीं है, उस नमाज को आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ये हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आपकी छूटी है, यानी जहाँ तक आपका पानी नहीं पहुँचा है, आपको दोबारा गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ आप धो लें तो जो है आपका गुस्ल माना जाएगा। इसके बाद नमाज आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी। अब आइए इसके बाद में क्यों दोबारा गुस्ल नहीं करना पड़ेगा, इसके बारे में भी एक हदीस पाक मिलेगी जो कि इब्ने माजा में, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर गुस्ल फ़र्ज था, मैंने गुस्ल भी किया और मैंने फजर की नमाज पढ़ ली। फजर की नमाज पढ़ने के बाद मुझे याद आया या फिर मैंने देखा कि मेरे जिस्म पर नाखून के बराबर, एक जो नाखून होता है, नाखून के बराबर कुछ हिस्सा जो है वो जो है सूखा रह गया, वहाँ पानी नहीं पहुँचा। तो अब मेरे लिए हुक्म क्या है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरे लिए काफ़ी ये होता कि तू उस वक्त जहाँ ये वो जगह सूखी रही थी ना, उस तक हाथ पहुँचा लेता। इस हदीस के तहत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया ना उस शख्स को कि तेरे लिए काफ़ी था कि उस वक्त तू हाथ वहाँ तक पहुँचा देता, इसका मतलब ये है कि वहाँ तू पानी बहा देता। मसा करने की इजाज़त नहीं है, मसा करने से काम नहीं चलेगा, वहाँ पानी अगर बहाता तो ठीक रहता। अब तुझे वहाँ वो जगह भी धोनी पड़ेगी और फिर से दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी। इसी तरीके से हमारे इमाम जिनकी हम तकलीद करते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में इसी तरीके का एक सवाल हुआ था। सवाल में थोड़ी सी चेंजिंग थी। उसमें यह था कि अगर कोई शख्स है वो वज़ू बना रहा है, उसने कुल्ली नहीं की है और नाक में पानी भी नहीं डाला है, या फिर वो गुस्ल कर रहा है, उसने कुल्ली भी नहीं की है, नाक में पानी नहीं डाला है, अब अगर वो नमाज पढ़ रहा है तो क्या उसकी नमाज मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? जबकि वो जो गुस्ल कर रहा है गुस्ल उस पर फर्ज है। तो हमारे इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि देखिए गुस्ल तो नहीं, वजू तो उसका हो ही जाएगा, क्योंकि वजू में जो है ये कुल्ली करना और नाक में पानी डालना क्या है, ये सुन्नत है।
और अगर ये छूट जाए तो वज़ू तो हो जाएगा, लेकिन अगर कोई जानबूझकर छोड़ रहा है तो ये मना है। जानबूझकर वज़ू में कुल्ली करना और नाक में पानी डालना नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन गुस्ल में अगर कोई जो है मतलब उसकी कुल्ली, अगर वो कुल्ली करना भूल जाए या फिर नाक में पानी डालना भूल जाए, तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि उसको चाहिए कि नए सिरे से कुल्ली करे, नए सिरे से नाक में पानी डाले और फिर नए सिरे से नमाज को शुरू करे। ठीक है, ये तो मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि हमारे जो है मतलब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो इसके बारे में क्या फरमाया है। और आपकी बारगाह में जब कोई शख्स आया तो उसको भी आपने यही हिदायत दी। हज़रत इब्ने अब्बास ने क्या कहा, हज़रत जो है मतलब हमारे हम जिसको इमाम मानते हैं हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने इसका जवाब यही दिया कि अगर आपने जो है मतलब गुस्ल करते वक्त अगर आपने नाक में पानी नहीं डाला है या फिर आपने कुल्ली नहीं की, आप भूल गए और आपको नमाज के बाद याद आया या कुरान शरीफ तिलावत करने के बाद आपको याद आया है, तो आपको चाहिए कि पहले तो आप नाक में पानी डालें, यानी नाक को साफ़ करें या फिर कुल्ली करें, जो चीज़ आपकी छुट्टी है, या कहीं पे भी अगर पानी नहीं पहुंचाए तो फिर वहाँ पर उस जगह को धुल लें। इसके बाद में रब की बारगाह में तौबा करके अगर आप जो है आपकी नमाज पढ़ी है तो वो नमाज काबिल कबूल नहीं है, नमाज आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी वही नमाज, या अगर आपने कुरान शरीफ को छुआ तो आपको तौबा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसका जो है मतलब हल देखें आप। देखिए, कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो गुस्ल करने के बाद वज़ू बना लेते हैं, गुस्ल करने के बाद में वज़ू बना लेते हैं। तो सबसे अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर अगर कुल्ली छूट भी गई है या फिर नाक में पानी डालना अगर वो भूल भी गए हैं या हाथ वगैरह पे अगर कहीं पे जगह खाली भी रह गई है तो उस वजू की वजह से धुल जाएगी, इसकी वजह से उसका गुस्ल माना जाएगा। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका क्या है जो हमारे उलमा ने हमें बताया है, बेहतरीन तरीका यह है और ये तरीका है कि जब भी आप गुस्ल खाने में जाओ तो सबसे पहले जिस तरह से नमाज में आप वज़ू करते हो ना, ऐसा वज़ू कर लें। पहले नापाकी जहाँ पर जिस्म की नापाकी लगी उसको हटा लें और इसके बाद में 3 मरतबा कुल्ली करें, 3 मरतबा नाक में पानी डालें, फिर चेहरे को धोएं। चेहरा धोने का जो मिकदार हमें बताई गई है, बाल उगने की जगह से लेकर के थोड़ी के नीचे तक और चौड़ाई में जो है एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक। इसके बाद में जो है 3 मरतबा सीधा हाथ धोएं, फिर 3 मरतबा जो है उल्टा हाथ धोएं। इसके बाद 1 मरतबा सर का मसा करें। सर का मसा आपको 1 ही मरतबा करना है और इसके बाद में दोनों पाँवों को, पहले सीधे को फिर उल्टे को जो है टखनों के समेत आपको धोना है और इसके बाद में आप गुस्ल करें तो आपकी सुन्नत भी अदा हो जाएगी, जो फ़र्ज़ है वो तो अदा हो जाएंगी, क्योंकि फ़र्ज़ गुस्ल में जो 3 फ़र्ज़ होते हैं तो वज़ू में क्योंकि आपको कुल्ली भी आपने की है, नाक में भी आपने पानी डाल लिया है तो वो हो जाएगा। फिर आपको ऐसे मसले खड़े करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आखिर में एक बात आपको मैं और बता देता हूँ, जो लंबे बाल रखते हैं मेरे नौजवान भाई या मेरी बहन बेटियां जितनी भी है मेरी इस्लामी बहनें, उनके लिए मैं पैगाम दे रहा हूँ, हम जब भी नहाते हैं ना तो हमारे बालों की जड़ तक पानी जाना ज़रूरी है। बात याद रखें, जब हम पर गुस्ल फ़र्ज हो तो खासकर हमारी जो इस्लामी बहनें हैं, जब उनके हेज़ का दिन पूरा हो जाता है, चाहे वो 3 दिन में हो, चाहे वो 7 दिन में हो, चाहे वो 10 दिन में हो, अब वो पाक होने के लिए जो गुस्ल करती है ना, तो वो क्या करती है कि मतलब गुस्ल करती है तो गुस्ल को वो फटाफट करती है, जिसकी वजह से बालों में जो है मतलब कई जगह वो सूखा रह जाता है। इसका जो है खास ख्याल रखें। हम सोच रहे हैं कि हम पाक हो गए, जबकि हम असल में हम पाक नहीं होते हैं। तो मसला क्या है? मसला एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। इसका खुलासा ये है कि अगर कोई शख्स जो है मतलब गुस्ल करने गया और उसने जो है कोई गुस्ल का फ़र्ज़ अगर छोड़ दिया, मिसाल के तौर पर उसने जो है मतलब मुंह में जो है मतलब पानी डालना अगर वो भूल गया या नाक में पानी डालना उसने भूल गया या फिर जिस्म का कोई भी हिस्सा अगर सूखा रह गया है तो उसको फिर याद आता है कि नमाज पढ़ने के बाद उसको याद आता है, तो उसको दोबारा गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो चीज़ जहाँ सूखी रही है उसको धो ले और नमाज को दोबारा पढ़ ले। और अगर आपको अंदेशा है तो आप जो है गुस्ल के बाद वज़ू कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका है कि वज़ू से पहले आप गुस्ल कर लें, ताकि जो है वो गुस्ल के फ़राइज़ भी अदा हो जाएंगे और सुन्नत भी वज़ू की जो अदा हो जाएगी, सब कुछ आपका अदा हो जाएगा। वल्लाहु आलम। वीडियो को सवाब के नीचे शेयर ज़रूर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।